प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो काम जिसे तय करेगा उस काम को सहर्ष हम लोग काम में सभी लोग जुटे हुए और जुट जाए। विधायक आपसे भी बात कर रहे होंगे, कोई पसंद तो बताइए होगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर और टीम स्पिरिट से काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। नेतृत्व जो निर्णय लेता है वो निर्णय हर कार्यकर्ता के लिए शिरोधार्य होता है। तो वी डी शर्मा की जो भी नेतृत्व, जो भी शीर्ष के तौर तरफ से जो आदेश आएगा, जो भी फैसला सुनाया जाएगा वो सबको सर्वमान्य होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारा अमृतांशी जोशी हैं, इजहार खान हैं, देवश्री माली हमारे साथ है, समीर खान है, साथ ही खास मेहमान दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, पार्टी की तरफ से ये हर बार साफ तौर पर आगे कन्वे कर दिया जाता है कि पार्टी में आला नेताओं की तरफ से या जो भी सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो भी आदेश आएगा वो सर्वमान्य होगा, सर्वोपरि होगा और उसके ऊपर कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल ज्योति, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ही कुछ इस तरह की है कि उसमें लोगों को सुना जाता है, उनकी राय ली जाती है, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता है या जो संघ से जो नाम तय हो जाता है वो आगे उसी अपना जो जिम्मेदारी उससे दी जाती है उसके अनुसार वो काम करने लगता है। शिवराज सिंह चौहान को 2008 में भी जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था तो उन्हें ही जिम्मेदारी जारी रखी, 13 में भी रखी गई, 18 में पार्टी चुनाव हार गई थी तो उनको मौका नहीं मिला, लेकिन बीच में आप देखिए फिर उनको चांस दिया गया, उन्हीं पर भरोसा पार्टी ने जाहिर किया। तो अभी भी 23 में जो परिणाम आए हैं वो शिवराज सिंह चौहान तो अपने खाते में लगातार डाल ही रहे ना। वो तो कह रहे हैं कि ये लाडली बहना की ही जीत है, उन्हीं की योजना की जीत है। पिछले आप 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के उनके कार्यक्रम देखिए, वो लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीत उनकी है। लेकिन दूसरे जो नेता हैं पार्टी में, जो उनके ही समकालीन नेता हैं, जो लगातार पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे, ये विधानसभा चुनाव के पहले से हो रही थी और तभी तो हमने देखा कि इतने सारे बड़े चेहरे चुनाव मैदान में नए उतरे। नरेंद्र सिंह तोमर इतने सालों से केंद्रीय राजनीति में थे, वापस मध्य प्रदेश आ गए। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में है, कैलाश विजयवर्गीय को वापस विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। ये जो सारे परिवर्तन किए गए पार्टी ने उसी दबाव के तहत किए गए थे कि शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व बदला जाना चाहिए। अब वो स्टेज है जहां पार्टी नेतृत्व बदलती है कि नहीं, ये जो नेता दबाव बना रहे थे उनका दबाव काम किया या नहीं, ये शाम 4 बजे तक सबके सामने होगा कि मध्य प्रदेश में आगे जो राजनीति है वो कितने सालों के लिए पार्टी ने तय की है। इसी चेहरे के साथ आगे 10 साल जाना है या नए चेहरे के साथ पार्टी आगे जाना चाहे। यानी कि इंडिकेशन पार्टी की तरफ से, जैसा कि आप बता रहे हैं दिनेश जी, कि पहले ही एक तरीके से कर दिया गया था जब मंत्रियों को मैदान में उतारा गया था। अमृतांशी, अभी हम समीर हमें दिखा रहे थे तस्वीरें इंदौर से, ज्यादातर लोग जो नाम ले रहे थे कैलाश विजयवर्गीय। अगर चलिए हम बात करें कैलाश विजयवर्गीय को, अभी तो देखिए हम आप सभी बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तय तो शाम को ही होगा। अगर हम मान लीजिए कैलाश विजयवर्गीय को बनाया जा सकता है, अगर मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया, तो जो बाकी लीडर है नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, क्या डिप्टी सीएम इन्हें बनाया जाएगा, क्या लगता है, या फिर कोई और जिम्मेदारी? बिल्कुल, देखिए ज्योति, सबसे पहले एक मेजर अपडेट मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि जो तीनों ही पर्यवेक्षक हैं जो कि आज विधायक दल की बैठक में शामिल होने वाले हैं वो भोपाल पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा की एयरपोर्ट पे आगवानी की है। कुछ ही देर में हमारे पास तस्वीरें भी होंगी, लेकिन तीनों ही पर्यवेक्षक भोपाल पहुँच चुके हैं। चंद घंटे हैं जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिल जाएगा। अब जो समीर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे वहाँ से तस्वीरें, और वहाँ पर लोग आपने नोटिस किया कि कैलाश विजयवर्गीय का नाम ले रहे थे। बीजेपी की ट्रिक ही यही थी और ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय देखिए मालवा निमाड़ के बड़े नेता हो जाते हैं, फिर आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल से, प्रहलाद पटेल महाकौशल से। बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को जमीन पर ही इसलिए उतारा है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो जमीन पर जाएंगे तो जो कार्यकर्ता है और जनता है वो कहीं ना कहीं जो है उत्साहित होगी। जनता को ढेर सारे ऑप्शंस मिल गए और कार्यकर्ता, क्योंकि उनका नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि जब इनको उतारा गया मैदान में तो एक तस्वीर ये भी थी कि देखिए हमारा नेता
नेता मालवा निमाड़ से उतरा है, अगला मुख्यमंत्री शायद मालवा निमाड़ से हो। हमारे नेता महाकौशल से उतरे हैं, शायद महाकौशल से जो है अगला मुख्यमंत्री हो। और यही बीजेपी की ट्रिक ने कमाल कर दिया और बीजेपी को 163 सीटें मिल गई मध्य प्रदेश में। अब मान लीजिए जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई भी XYZ जो है इन नामों में से रहता है या कोई और नाम रहता है, लेकिन जो है जैसा कि अभी दिनेश जी कह रहे थे, ये नेता लौटकर दोबारा से मध्य प्रदेश आए हैं और मात्र ये साफ तौर पर है कि इन नेताओं का मध्य प्रदेश आना मात्र किसी विभाग के मंत्री के तौर पर नहीं हुआ है। बीजेपी के दिमाग में अभी भी कुछ बड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने जब इनको मैदान में उतारा था तो बीजेपी ने तभी तय कर लिया था कि अगर ये जीतेंगे तो जीतने के बाद जो है इनकी क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी। क्योंकि देखिए जो संजीव जी कह रहे थे बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सही बात है। बीजेपी में खुलकर आपको जो नाराजगी है, जो हम कह सकते हैं कि अनमने मन वाली जो बातें होती हैं वो साफ तौर पर खुलकर बाहर नहीं आती हैं। बंद कमरों के अंदर नेता जरूर कहते हैं अपने बड़े नेताओं से कि देखिए हमारी भी इच्छा जरूर है। गोपाल भार्गव भी गए थे दिल्ली मिलने के लिए, लगातार एक दूसरे से नेता लगातार मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन खुलकर मीडिया के सामने एक विधायक भी आज देखिए बोलने नहीं वाला है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बीजेपी का कैडर है, ये बीजेपी का जो है हम कह सकते हैं पूरा फॉर्मूला है। और बीजेपी के दोनों ही दिग्गजों ने क्या फॉर्मूला बनाया है और मोदी के मन में किसका चेहरा है, वो आज मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और नेताओं को तो देखिए सेटल किया ही जाएगा, लेकिन अब सबसे खास बात यह है कि चंद घंटे बाकी रह गए, पर्यवेक्षक बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को शाम तक संभवतः आज मिल जाएगा। जी ज्योति। और एक बार फिर से रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर आज का दिन बहुत अहम है। अहम इस मायने में कि जिस दिन से नतीजे आए हैं बस इंतजार है सीएम के चेहरे का और वो थोड़ा सा लंबा खिंचता जा रहा है। अब जब कल छत्तीसगढ़ का ऐलान हो गया है तो अब और भी बेसब्री है कि जल्द से जल्द ऐलान हो मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री के नाम का। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवश्री माली, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अमृतांशी बता रही थी, चाहे नाराजगी किसी में भी और कितनी भी हो, वो दरवाजों के बाहर निकल कर नहीं दिखती है पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैडर बेस्ड पार्टी की विशेषता होती है कि नाराजगी या राय दोनों में अंतर होता है। वो राय होती है जो नाराजगी में नहीं बदल पाती है। जो लीडर बेस्ड पार्टियां होती हैं उसमें लोग मुखर हो जाते हैं और इसमें सब अपनी राय व्यक्त करते हैं और राय व्यक्त करने के बाद जो पार्टी का डिसीजन होता है उस डिसीजन को सारे लोग स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि देखिए अभी तक कोई किसी भी नेता की तरफ से किसी की दावेदारी पेश नहीं की गई है। जितने भी नेताओं के नाम चल रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, सभी ने व्यक्तिगत तौर पर भी ये कहा कि वो उस मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल नहीं है, यहाँ तक कि शिवराज सिंह ने। और इसके अलावा जो उनके विधायक हैं, अगर हम देखते हैं कि दूसरे दलों की जब बैठकें होती हैं, अगर आज कांग्रेस की बैठक होती है, वो होती है, तो उनके समर्थक विधायक अपने नेता का नाम आगे बढ़ाने के लिए कि इनको बनाया जाए ऐसी उठती हैं। लेकिन 5 दिन बीत गए हैं, इसके बावजूद भी आप देखेंगे किसी भी इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो किसी भी विधायक ने किसी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग नहीं की है। तो यही बात है कि ये एक कैडर बेस्ड पार्टी को स्थान मिलता है ऐसी बातों को, और ये आज दिखाई भी दे रहा है। जी समीर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। समीर, लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर तो लोग अपने पसंदीदा सीएम का नाम बता रहे हैं और किस तरीके का आपको रिएक्शन लोगों का सुनने को मिला? देखिए, अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक मुद्दा चुनाव के बाद भी और चुनाव के पहले भी और चुनाव के दौरान भी था, और वो जो बड़ा मुद्दा था वो था लाडली लक्ष्मी योजना। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहनें हैं उनके मन में क्या है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली लाडली बहना है। क्या कहेंगे मध्य प्रदेश का? पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम निहारिका शर्मा है। निहारिका जी, क्या कहेंगे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? हमारे मामा जी होना चाहिए, क्योंकि वो ही ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने स्पेशली महिलाओं के लिए सोचा, वो वर्किंग वुमेन हो या हाउस वाइफ हो। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैं स्कूटी पे इडली सांभर की शॉप लगाती हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि मेरे आने जाने का जो पेट्रोल का खर्चा है वो मेरे मामा जी मुझे दे रहे हैं। तो मैं तो पूरी तरह से यही चाहूंगी कि हमारे मामा जी मुख्यमंत्री आए, क्योंकि इससे पहले जो भी हुआ दूसरी पार्टियों ने केवल वादे किए और हमारे मामा जी ने वो वादे को पूरा किया, इसलिए मैं तो फुल उनके सपोर्ट में हूँ। आज आत्मनिर्भर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हाँ जी, उनकी वजह से, उनका ही सपोर्ट है जो आज हम एक स्कूटी पे छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, पेट्रोल का खर्चा हमारे मामा जी हमको दे रहे हैं। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम रीना सिंह है।
आप क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन और क्यों होना चाहिए? मध्य प्रदेश की बात करें तो हम लोग इंदौर में हैं और इंदौर में हमने शुरू से ही कैलाश विजयवर्गीय जी को देखा है, जिन्होंने मतलब बहुत डेवलपमेंट, आज हम जहाँ खड़े हैं वो जगह भी मतलब जन्नत बना दी उन्होंने, तो हम तो कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ हैं। आपका क्या नाम है? संवेदना कौरव सर। आप क्या कहेंगे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? सर हम इंदौर से बिलोंग कर रहे हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि इंदौर अब निरंतर बिल्कुल प्रगति दर प्रगति बढ़ रहा है, तो मैं भी चाहूंगी कि इंदौर से ही सर आए, कैलाश विजयवर्गीय जी का ही समर्थन करूंगी कि वो आए और इंदौर को और थोड़ा आगे लेकर जाएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि सबकी अपनी अपनी राय है। लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली एक महिला का कहना था कि शिवराज सिंह चौहान हो, लेकिन अन्य जो महिलाएं हैं इंदौर की, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश और इंदौर के विकास को लेकर उन्होंने जो है भाजपा को वोट इसलिए दिया है कि वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बने। बिल्कुल। दिनेश जी, सवाल आपसे कि लाडली बहना योजना का जिक्र बार बार हो रहा है और जब मध्य प्रदेश में जो जीत हासिल हुई एक बड़ा फैक्टर उसको माना गया, लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें, तो वो कहीं भी लाडली बहना का जिक्र नहीं करते हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के जो बार बार वहां पर दौरे हुए, हमें मोदी के चेहरे पर हमें जीत मिली है मध्य प्रदेश में, और जो काम किया गया है उसकी तरफ से जीत मिली है। लाडली बहना योजना का जिक्र सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ने तो जरूर किया, लेकिन पूरा तौर पर पूरा क्रेडिट केंद्र की तरफ से उसको नहीं दिया गया।